आईनी तरामीम के मामले पर हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ा है और हुकूमत ने वाज़े अंदाज में अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है। हुकूमत की हिकमत अमली गलत थी, हुकूमत के पास मुसवदा नहीं था, हुकूमत के अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं था। ये जो मुसवदा था आईनी तरामीम का, ये हुकूमत का अपना मुसवदा था, कहीं से हुकूमत के पास आया था। इससे कहते हैं शेर अफजल मरवत का एक बड़ा मारूफ जुमला है, बढ़ गया। अगर आप हकीकत में देखें तो जो शेर अफजल साहब बातें कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन असल जो बढ़ गया ना वो इसको कहते हैं कि आईनी जो तरामीम का मुसवदा है वो बढ़ गया। हुकूमत का पूरा प्रोग्राम चौपट हो गया है, सारी रात हुकूमत लगी रही लेकिन हुकूमत अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी। ये टास्क दरअसल किसके पास था? ये टास्क दरअसल कहाँ से आया था और क्यों मौलाना फजलुर रहमान इस टास्क पर इत्तफाक नहीं कर सके? अंदर की गुफ्तगू। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ क्यों नाराज़ होकर वापस आ गए इस्लामाबाद से रात को ही लाहौर, और इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब कहाँ मौजूद हैं? बड़ी ज़बरदस्त और अंदर की इंफॉर्मेशन हम आपके सामने ला रहे हैं। पूरी प्लानिंग हमारे सामने आ गई हुई है जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। हुकूमत एक आईनी पैकेज लेके आई थी और उस आईनी पैकेज में जो आईनी ढांचा है, बुनियादी आईनी ढांचा, उसमें तरामीम की कोशिश की गई। मकसद क्या है इसके पीछे वो तो वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तैनात कैसे करना है, अदलिया को कंट्रोल कैसे करना है। देखिए जिस अंदाज में पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर होता है, उसी अंदाज में हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर भी करना चाहती है। उर्फ़ आम में अगर आप देखें तो ये एक तासुर आम है कि पाकिस्तान में हुकूमतें इस्टेब्लिशमेंट बनाती है, और अब अगर इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हुकूमत अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लाएगी तो फिर अदल का निज़ाम कहाँ जाएगा? फिर ये सारा मामला कैसे आगे चलेगा और किस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी? एक तो बुनियादी नुक्ता ये था। दूसरा ये कि सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को सबक सिखाने के लिए पूरी एक तरमीम लाई जा रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं हुकूमत उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकेगी। ज़ाहिर है जो आपकी बात नहीं मानेगा, चल भाई फला जगह चला जा, पूरा मुल्क घुमाया जाएगा और बिलाखिर तंग आके वो कहेगा कि माई बाप दसो की करना है, बेल देनी है, सज़ा देनी है, छड़ना की करना है। ये असल सारी इसके पीछे कारस्तानियाँ ये हैं। कुछ इसमें अच्छी चीज़ें भी थी। देखिए हम इस आईनी मुसवदे को मुकम्मल तौर पर बुरा नहीं कह रहे, असल में ये आईनी मुसवदे में कुछ ऐसी चीज़ें अच्छी भी थी, जैसे बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें हैं उनकी तादाद 65 से बढ़ाकर 81 करने जा रहे थे। ज़ाहिर है लोगों को हक़ नुमाइंदगी ज़्यादा मिलता, बलूचिस्तान के मसाइल हल होते, बलूचिस्तान के अवाम की आवाज़ सुनी जाती। इसी तरह अब जो सारी चीज़ें, हैरत ये है और पूरे लोग हैरत ज़दा हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों एक बकरी की तरह, जैसे बकरी को चारा दिखाया जाता है ना, जिधर आप चारा लेके जाते हैं वो पीछे पीछे भागती है, पीपल्स पार्टी क्यों इस आइन के बुनियादी ढांचों में तब्दीलियों पर वो इस तरह बगैर किसी गौर के इसके पीछे चल पड़ी है। आज एक चैनल से बात करते हुए शर्मिला फारूकी ने कहा कि उसने भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद अरकान ने अभी तक ये मुसवदा देखा ही नहीं है। खुद वज़ीर कानून से कह चुके हैं कि अभी हमारे पास नहीं है, जब आएगा तो दिखा दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि मुसवदा इनके पास तो था ही नहीं। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान इसलिए नहीं माने कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो कुछ किया गया, जो उनके साथ पॉलिटिकल हैंड किया गया, उसकी वजह से मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ थे। फिर ऊपर से अनवारुल हक काकड़ साहब इस सारे मामले को लीड करने आ गए। तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आप कौन है बिरादरम? अब देखिए अनवारुल हक काकड़ साहब, मोहसिन रज़ा नकवी साहब, ये लोग अगर मौलाना फजलुर रहमान को किसी पॉलिटिकल पिच पर राज़ी करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल था। मौलाना फजलुर रहमान को 2 शख्सियात एग्री कर सकती थी। एक का नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और एक का नाम है आसिफ अली जरदारी। ये दोनों शख्सियात मौलाना फजलुर रहमान से एक बार भी नहीं मिली। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की कोशिश की लेकिन मामलात नहीं बैठ सके। अब हुकूमत
अपने तौर पर अपनी नाकामी तस्लीम कर लिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ये कहा गया था हुकूमत की जानिब से कि आइए हंडिया तैयार है, बस आपने सिर्फ आके दम उठाना है, फिर उसके बाद हम तकसीम कर देंगे। मियां नवाज शरीफ साहब कल पहुंच गए। जब मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पर पहुंचे तो उस वक्त हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश कर रही थी। वो सारी कोशिशें बेसूद गई, जिसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नाराज़ हुए और हमारे ज़राए के मुताबिक कुछ आइनी नुकात पर, कुछ शिकों पर खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी एतराज़ है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक सियासत है, सिर्फ ये गवर्नमेंट नहीं है मुस्लिम लीग नून के पास। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसके लिए जेलें काटी हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब ने जेलें काटी हैं, मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, मैं किस किस का नाम लूँ। ज़ाहिर है इस तरामीम के चक्कर में मुस्लिम लीग नून अपना सब कुछ बर्न करके बैठ जाएगी, तो फिर मुस्लिम लीग नून का कोई नामो नाम ही नहीं होगा। मियां नवाज शरीफ साहब को भी कुछ चीज़ों पर एतराज़ है। दरअसल मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सारी गेमें चल रही हैं। कुछ लोग बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून में हैं, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा कहलाए जाते हैं, लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन कहीं और भी है। जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे ना कि अदलिया जो है वो इलेक्शन कमीशन में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा ले, तो ख्वाजा साहब की भी कहीं रजिस्ट्रेशन है और वो उसी को ज़्यादा हाज़िरियाँ उनकी वहीं पर होती हैं। तो ये सारा एक पूरा चक्कर था। कल की रात बड़ी अहम रात थी। अगर उस रात में हुकूमत को कोई कामयाबी मिल जाती तो मिल जाती। अब हुकूमत को कम से कम इन आइनी तरामीम पर कामयाबी नहीं मिलने वाली। अब जो भी तरामीम आएंगी हम आपके सामने पहले बताए जा रहे हैं, इत्तफाक राय से आएंगी। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी इनपुट होगा, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUIFA, ANP, MQM, BNP मैंगल, इवन तमाम पार्लिमानी जो जमातें हैं उनका इनपुट होगा और इत्तफाक की राय से आएंगी। ये मुतनाज़ शिकें नहीं आएंगी कि आप 5 पैनल भेजेंगे चीफ जस्टिस का और उसमें से हम इसका इंतखाब करेंगे। जब एक चीज़ चल रही है कि सीनियर मोस्ट जो है वो उसका राइट है, उसका हक है। आप सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज होगा। देखिए हर तरफ से अप्रिशिएट किया गया था जब सीनियर मोस्ट जो लेफ्टिनेंट जनरल थे हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, उनको प्रमोट करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। एक स्ट्रेचर बना। ये इदारों का स्ट्रेचर होता है, ना कि ठीक है वज़ीर आज़म तकर्री करे, ये सब कुछ होता है। लेकिन जब आप पिक एंड चूज़ करेंगे और फिर अदल के निज़ाम में तो बिल्कुल तसव्वुर भी नहीं कर सकते आप पिक एंड चूज़ का, क्योंकि उसने अदल करना है और अदल के बगैर कोई मुआशरा कायम रह नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में फिर जो आप आइनी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने जा रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ख़त्म कर दे। फिर आप ले जाएं सिंध सुप्रीम कोर्ट ऑफ सिंध कर दें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पंजाब कर दें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान कर दें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ KP कर दें, और एक आप रखें जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होगा वो पाकिस्तान के जहाँ के आइनी मामलात होंगे वो उसमें आएंगे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट भी रखेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट अलग बनाएंगे, तो फिर इस सुप्रीम कोर्ट ने क्या लोगों को जमानतें देनी है? लोगों के खुला के फैसले करने हैं सुप्रीम कोर्ट ने। इस सुप्रीम कोर्ट का फिर क्या काम रह जाएगा? मेरे ख्याल में पैरेलल जो इदारे होते हैं वो निज़ाम की तबाही का सबब बनते हैं। हुकूमत मेरे ख्याल में नहीं मालूम कि अब हुकूमत ने संजीदा कोशिशें की भी थी या नहीं की थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब मान सकते थे। लेकिन ये चीज़ एक अजीबो गरीब है कि हुकूमती अरकान को भी इस आइनी मुसवदे का इल्म नहीं था। सारी रात जगत रही, रात भर हीर और रांझे के किस्से बयान किए जाते रहे। सुबह पता चला ना हीर थी ना रांझा था, पूरा किस्सा ही बढ़ गया। यही कि आइनी तरामीम का किस्सा बढ़ गया है। और जिसको शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि बढ़ना किसे कहते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि बढ़ना इसे कहते हैं। बढ़ना इसको कहते हैं कि पूरी हुकूमत टिल लगा लिया, जोर लगा लिया, ऊपर से नीचे तक का जोर लगा लिया, लेकिन अपनी आइनी तरामीम पास नहीं करा सके। पास तो दूर की बात, पेश नहीं कर सके, पेश तो दूर की बात, अपनी काबीना के सामने नहीं लेके आ सके। तो ये सारी सूरत हाल है और जो यकीनन मुस्लिम लीग नून इस हुकूमत और इस निज़ाम के लिए अभी भी ख़तरात की घंटियाँ बजी है। कल की नाकामी पूरे निज़ाम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। पूरे निज़ाम के लिए रेड लाइट ऑन होना शुरू हो गई है। फिर ज़ाहिर है ताकतवर हल्के तो कहेंगे ना कि तुसी केड़े मर्ज़ दी दबाओ जो सारा कुछ ऐसे ही करना है। मेरे ख्याल में पहली बार ताकतवर हल्कों ने इन्हीं कहा है कि भाई पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में खेले, जो करना है आप करना है, आपने करना है।
नहीं हो सका, और उसकी कई एक वजूहात हैं। जो प्लेयर्स मौलाना फजलुर रहमान को राज़ी करना चाहते थे, मौलाना का स्टेचर, मौलाना की पॉलिटिकल अप्रोच उनसे कहीं ज़्यादा बड़ी थी। और ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान इतने आसानी के साथ मानने वाले भी नहीं हैं। और मौलाना फजलुर रहमान का गुज़श्ता रात का स्टैंड उनके जितना सियासी कद में इजाफा कर गया है, यकीनन मौलाना को इसको मेंटेन रखना होगा। अच्छी बात है, आइनी तरामीम आनी चाहिए, ये पार्लियामेंट का काम है, लेकिन आइनी तरामीम को पहले डिस्कस किया जाए, एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए। ये किस लिए? आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए। ज़ाहिर है हुकूमत की ये तरामीम आवाम के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए हैं, तो फिर क्यों आवाम से छुपाई जा रही हैं, क्यों पाकिस्तान से छुपाई जा रही हैं? और बंद लिफाफे में एक हिमायत मांगी जा रही है दुनिया भर से, लेकिन दुल्हन के रुख से वो नुकाब नहीं उठाया जा रहा, घूंघट नहीं उठाया जा रहा, और अभी ये घूंघट उठा भी नहीं है। जब घूंघट उठेगा तो पता चलेगा कि आईनी मुसवदे में छुपी दुल्हन कौन है, कैसी है, कहाँ से आई है। हमारी वीडियो आप कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।